अस्सलाम वालेकुम। ये आगा खान बोर्ड का मैथ्स का 2019 एमसीक्यू सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं हम। इनफैक्ट एमसीक्यू नंबर 1 से। सो द गिवन इज सेट ए इज इक्वल टू एन, बी इज इक्वल टू 1 एंड 2 और हमें बी माइनस ए मालूम करना है। अगर हम देखें तो दोनों सेट्स की वैल्यू आपस में डिफरेंट है, यानी कि ये सेम सेट नहीं है, डिसजॉइंट है। दैट्स मीन कि बी माइनस ए इक्वल टू बी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, विच इज़ 1 एंड 2। एमसीक्यू नंबर 2, आप गिवन वैल्यूज़ देख लें। ठीक है जी, द करेक्ट ऑप्शन इज बी, विच इज़ 5। हियर इज अ सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर 3 नॉन एम्प्टी सेट्स एक्स वाई एंड जी द करेक्ट ऑप्शन इज। हमारा लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि ए, बी और सी ऑप्शन में हमें नज़र नहीं आ रहा है, जबकि डी में है। दैट्स मीन द करेक्ट ऑप्शन इज डी। MCQ number 4, for a given binary relation r is equal to this values, so the range is, as we know, the range is set of all the ordinates. That means set of all the ordinates may be a, b, c and d. ठीक, that means the correct option is option D. Now come to MCQ number 5, for the set A, E, I and B 1, 2, 3, 4, the function from A to B will be. Now as we know, the function is equal to set A, that's mean the domains of the given sets. Okay, so the domain of given set, so the correct option is B. ठीक है जी, करेक्ट ऑप्शन हमारा बी है, क्योंकि उसके अंदर आपको तीनों डोमेन नज़र आ रहे हैं, ए, ई एंड आई, विच इज़ गिवन इन सेट ए। Now MCQ 6, if 2 iota plus 3 is equal to b plus a iota minus 3i, so हम इसको सॉल्व अगर करेंगे तो लेट्स सी हाउ आई सॉल्व इट। हमने इमेजनरी नंबर्स अलग कर लिए हैं, सो 2 is equal to a minus 3 and a is equal to 5, so the correct option is D, which is 5. Now come to number 7. On simplification of a iota plus iota b minus a, हमने इसको सिंपल फ्रैक्शन में सॉल्व किया है। ठीक है जी, पहले हमने आयोटा कॉमन ले लिया, देन वी टुक कॉमन -1, सो द फैक्टर्स आर a plus b and iota -1, so the correct option is B. Now MCQ number 8, which of the following fraction is a terminating decimal fraction? आपको पता होगा जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस भी होते हैं, लेकिन इन रैशनल कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं होते। सो ऑप्शन सी और डी तो हो ही नहीं सकता। ए में आप देख सकते हैं कि 4/3, यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ 3/4, दैट इज़ ऑप्शन बी। नाउ MCQ नंबर 9, एज द वैल्यूज आर गिवन, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो वेरी सिंपल, अगर हम देखें तो हमारा ए स्क्वायर इंटू बी अपॉन b3, यानी कि ऊपर के बी से नीचे का एक बी कैंसिल, तो अंदर हमारे पास बचता है रूट ऑफ ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। दैट इज़, अगर हम दोनों के रूट्स को कैंसिल करें स्क्वायर से तो ए अपॉन बी, सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। MCQ 10,
Find the value of b. If 5 into tan is minus b is equal to 0.0500, as we know कि अगर हम इसको इस इंट्यूशन में लेकर आते हैं तो हमारी पावर बन जाती है 5 into 10 raised to the power minus 2, and the value of minus b is equal to minus 2, that is b is equal to 2, so the correct option is D, 2. You can see how I solve it. Okay, then come to MCQ number 11. The logarithm form of a minus 3 is equal to 1 upon 6 will be written as we know, when we solve the equation, तो जो हमारी पावर होती है वो हमारी बेस बन जाती है. So this could be write as log a 1 upon 6 is equal to minus 3, क्योंकि हम बेस को उधर ले जाते हैं और log is equal to को इधर चला जाता है. So the correct option is A. Now MCQ number 12. The logarithmic expression log 3x upon log 3y can also be written as we know कि जब हमारा डिवाइड के अंदर जब log लिखा जाता है तो जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो हमेशा उसको माइनस कर रहे होते हैं. तो अगर हम इसको अकॉर्डिंगली लिखेंगे तो हमारा बन जाएगा log 3x माइनस log 3y. log 3 को हम कॉमन ले लेंगे, हमारा बचेगा x माइनस वाई. सो द करेक्ट ऑप्शन इज D, दैट इज log 3x माइनस वाई. 13. वैल्यूज आर गिवन. ठीक है. द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू, आपने a की और b की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है, सॉल्व करना है. सो द आंसर इज 3. यू कैन सी द सोल्यूशन. So the correct option is D, that is 3. Now it's 14. The value of a square plus b square when a plus b का whole square is equal to 81 and ab is equal to 20. यहाँ हम सिंपल अपना स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. सी आई सॉल्व इट देयर. जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो हम रखेंगे और इस तरह से सॉल्व हो जाएगा. आंसर इज 41. You can see the solution. So the correct option is option A, that is 41. Now come to number 15 on simplification of this given. अगर हम इसको चेक करें, this is 6 plus root of 35 and 6 minus root of 35, then 3 minus root of 8 and 3 plus root of 8. तो यहाँ पे हमें सिंपल फार्मूला नज़र आ रहा है a प्लस बी ए माइनस बी का. सो हम इसको उसी फार्मूले को लेके चलेंगे. आप यहाँ पे सोल्यूशन देखें. आप दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और फिर नीचे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. वैल्यूज़ हमने प्लेस कर दी. स्क्वायर से रूट कैंसिल. 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9. सोल्यूशन होने के बाद हमारे पास आंसर बचता है 1. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज़ 1. नाउ नंबर 16. यहाँ भी हम फॉर्मूला लगाएंगे ऊपर स्क्वायर का और नीचे ए स्क्वायर माइनस 1 का. द गिवन इज एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1. ठीक है. हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं. दिस इज एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1. ऊपर भी एक्स माइनस 1, नीचे भी एक्स माइनस 1. इसको हम कैंसिल कर देंगे. द रिमेनिंग इज एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. Now number 17. On complete factorization of 9 minus 3a minus b whole square we get. यहाँ पे भी हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा. आप सोल्यूशन देख सकते हैं इस तरह से. a स्क्वायर माइनस 3a माइनस बी, देन 3 प्लस 3 माइनस बी. a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगाया हमने. फिर 3 माइनस, क्योंकि माइनस था तो इस माइनस ने अंदर 3a माइनस बी की साइन चेंज कर दी और ये हो गया 3 प्लस बी. 3 plus 3a minus b. So the correct option is option B, which is 3 minus 3a plus b and 3 plus 3a minus b. Now come to point 18. The factors of x square plus 2x plus 2xy plus 4y. सबसे पहले हम x plus 2x में से x को कॉमन ले लेंगे और 2xy plus 4y में से 2y को कॉमन ले लेंगे. So you can see the solution. So the correct option is option D, x plus 2 and x plus 2y.
Now come to point 19. On complete factorization of 2a cube minus 2. ठीक है जी, इसके अंदर हम a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे विच इज़, सोल्यूशन देख सकते हैं। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, हमारे पास एक फॉर्मूले की एक क्लियर पिक्चर आती है a क्यूब माइनस 1 विच इज़ a क्यूब माइनस 1 क्यूब, और क्यूब का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है जनाब a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b multiply by a square plus ab plus b square. So the given shape of the equation. ठीक है जी, that's me. The correct option is option B. Now the number 20. One of the factor of x cube plus x square minus 4x minus 4 is. इसको भी हम बिल्कुल कॉमन वाले तरीके से ही करेंगे, लेकिन हमें इसके अंदर कोई एक फैक्टर बताना है। चलें जी, इसका सोल्यूशन बताती हूँ मैं आपको। ये देखें, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर में से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो रिमेनिंग हुआ एक्स प्लस 1, एंड माइनस 4x माइनस 4 में से हमने माइनस 4 कॉमन लिया, द रिमेनिंग इज एक्स प्लस 1। सो एक्स प्लस 1 वापस से कॉमन लिया तो बचता है हमारा एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4। सो वन ऑफ द फैक्टर इज एक्स प्लस 1। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज एक्स प्लस 1. Number 21. For x square minus 2x cube minus 3, one of the zeros of the given polynomial is. ठीक है जी, आपने क्या करना है, आपने 1 बाय 1 वैल्यूज़ रखनी है और देखना है कि वो कौन सी वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को हमारी ज़ीरो कर देगी। सबसे पहले हम रखेंगे a जो कि -2 है, तो ये मैंने करके सॉल्व देखा था तो हमारे पास वैल्यू 0 के बराबर नहीं आ रही थी। फिर मैंने रखा b इज इक्वल टू -1, सो यू कैन सी द सोल्यूशन। -1 इसको रखा है, सो नाउ द वैल्यू इज इक्वल टू 0 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज -1. Here is a solution. ठीक है जी, अब हम आते हैं 22. From the chapter variation, you can see the ratios a, b and c, d. Then according to the invertendo property. Invertendo property क्या होता है जी, ये आप देखें, इसके अंदर हम रिवर्स कर देते हैं प्रोपोर्शंस को। दैट इज a रेशो b एंड c रेशो d is equal to b रेशो a and d रेशो c. So the correct option is option A. 23. If k, 5 and 25 are in continued proportion. As we know, continued proportion के अंदर हम किस तरह से वैल्यूज़ को रखते हैं, you can see. ठीक है जी, हम मीन्स एक तरफ कर देंगे तो दैट इज़ k इंटू 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5, एंड बाई सॉल्विंग दिस सोल्यूशन इज k इज इक्वल टू 1, सो द करेक्ट ऑप्शन इज A, दैट इज़ 1. अच्छा जी, आपको पूछना है 24. द मैट्रिक्स 1 1 and 1 is a. What is this? The matrix 1 1 and 1, that is number of row is not equal to number of column, that is it is a rectangular matrix. और क्योंकि ये सिर्फ एक ही रो है तो ये रो मैट्रिक्स भी कहलाएगा। ठीक है जी, दैट्स मीन कि आपका ऑप्शन डी 2 and 3 इज करेक्ट ऑप्शन. 25. द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स. व्हाट इज़ द ट्रांसपोज? हम कॉलम्स को रो में या रो को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज़ 2 3 1 and 2 3 1. नाउ MCQ नंबर 26. इफ़ द गिवन वैल्यूज दिस वन, तो हमारा a इंटू बी क्या हो जाएगा. ठीक है जी, द करेक्ट ऑप्शन इज 17. इट इज़ वेरी सिंपल टू सॉल्व. Number 27. If A is equal to and the given values is a singular matrix. Singular matrix क्या होता है जी, कि आपका जो determinant of matrix होता है वो is equal to 0 होता है. तो you can see the solution. ठीक है, हम सबसे पहले determinant मालूम करेंगे A का. That is A multiplied by A, that is A square, and 18 multiplied by 2 is 36, and minus की sign from the formula. So A square is equal to 36. Or as per the given question, it's a singular matrix, that is determinant of A is equal to 0. So our equation will be like A minus 36 is equal to 0, and
A is equal to plus minus 6. So the correct option is C, that is plus minus 6. Now come to point 28. The given matrix is 1, 2, 3, 4. So the adjoint A will be what? As per formula, we know what is how to find adjoint A. 4 multiplied by 1 minus formula में, and minus 3 multiplied by minus 2 is equal to plus 6. So 4 minus 6 is equal to minus 2. So the correct option is B, that is minus 2. अच्छा जी, अब हम आते हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की तरफ. This is 21. If triangle ABC is equal to triangle DEF, then the value of x is equal to. अभी आपको बता रहे हैं कि अगर आपके ट्राइंगल ABC और DEFE बराबर हैं, दैट्स मीन कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल F. ठीक है, यू नो हाउ आई सॉल्व इट. ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा एक एंगल A अगर 50 है, दूसरा C 45 है, और B क्योंकि इक्वल टू F है यानी कि 35 प्लस 2x है. तो एज वी नो कि सम ऑफ थ्री एंगल्स इक्वल टू 180. ठीक है जी, दैट इज 35 प्लस 2x प्लस 50 प्लस 45 इज इक्वल टू 180. और जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आता है 25 डिग्री. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 25. ओके जी, ऑप्शन MCQ 30. फॉर द गिवन पैरेललोग्राम ABCD द करेक्ट ऑप्शंस. ये पैरेललोग्राम हमारे सामने है. अब इसके अंदर हमने करेक्ट ऑप्शंस बताने हैं. नंबर 1 वो कह रहे हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. ठीक है जी, इट्स नॉट करेक्ट. सेकेंड ऑप्शन में कह रहे हैं कि एंगल लाइन AB इज इक्वल टू लाइन CD. यस, पैरेललोग्राम के अंदर हमारी अपोजिट लाइंस हमेशा इक्वल होती हैं. सो ऑप्शन 2 इज़ ओके. देन दिस के एंगल D हमारा 180 माइनस T. ऑब्वियसली इन अ पैरेललोग्राम हमारे जो करस्पॉन्डेंस एंगल होते हैं वो इक्वल टू 180 होते हैं, यानी एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180. और जब हम T को इस तरफ लेके जाएंगे तो वो माइनस में चला जाएगा. सो द एंगल D इज इक्वल टू 180 माइनस T इज़ द करेक्ट ऑप्शन. So D यानी 2 and 3 is always a correct option, is also a correct option. Now 31. You can see a given figure. एक ट्राइंगल है जिसके अंदर लाइन DE जिसको मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है. सो अब ऑप्शन देखते हैं. पहला ऑप्शन उन्होंने कहा जी AD इज इक्वल टू AE. ये ज़रूरी नहीं होता. अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखें तो अगर ये DE इसको मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करता है तो हमारा AD इक्वल टू DC होगा एंड AE इक्वल टू EB होगा एंड DE इज़ हाफ ऑफ CB होगा. ठीक है, सो ऑप्शन 1 इज़ नॉट करेक्ट. ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट, दैट इज़ DE इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ BC एंड DE इज़ पैरेलल टू BC. ये भी बिल्कुल करेक्ट है. सो एंड आपका ऑप्शन C 2 and 3 इज़ करेक्ट, ये भी सही है. 32. The given figure shows a triangle ABC and whose medians are AF, BD and CE intersecting at point O. आप फिगर देख सकते हैं. ये आपको ये बता रहे हैं कि ये इंटरसेक्ट्स कर रही हैं लाइनें इनको AF, D, B एंड CE और ये पॉइंट O के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो आपकी अगर लाइन AF 6 सेंटीमीटर है तो मेजरमेंट ऑफ OA जो है वो कितना होगा. वेरी सिंपल, क्योंकि हमारी 3 लाइन्स यहाँ पे एक बाइसेक्ट कर रही हैं तो हमारा जो रेशो बनता है वो 2 इंटू 2 इंटू 2 का बन रहा है. दैट्स मीन कि अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो A से लेके O तक ये 2 और फिर नीचे F मज़ीद 2. दैट्स मीन कि ये कुछ इस तरह का रेशो बन जाएगा हमारा. सो द मेजरमेंट ऑफ लाइन A to O इज़ 4 सेंटीमीटर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ D. MCQ number 33. द गिवन फिगर शोज अ पैरेललोग्राम्स. हमें यहाँ पे एक पैरेललोग्राम नज़र आ रहा है जिसकी मेजरमेंट ऑफ एंगल जो है वो BCE क्या होगी. ये देखें आप, मैं क्लोज करती हूँ. यहाँ पे एंगल B 65 है और एंगल C जो है वो हाफ ऑफ 40, यानी जो है वो एक लाइन आपकी बाइसेक्ट कर गई है पैरेललोग्राम को.
ठीक एज़ वी नो कि हमारे एंगल्स की कैलकुलेशन ऐसी ही होती है कि अगर हमारा एंगल बी एंगल सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल सी हमारा क्या है जनाब, इसके अंदर हमारा सी एंड 40 दोनों के एडिशन आने हैं। सो द मेजरमेंट हमारी कुछ इस तरह से होगी कि एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस 40 इज इक्वल टू 180। एंगल बी हमारा 65 डिग्री है, सी हमें जो मालूम करना है हम उसको एक्स सपोज कर लेते हैं और जो हमें गिवन है वो 40 डिग्री है। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जनाब हमारे पास आंसर आता है एक्स इज इक्वल टू 75 डिग्री। दैट्स मीन द करेक्ट ऑप्शन इज बी 75। यू कैन सी द कैलकुलेशन। अब हम आते हैं 34 पे। If EF is the right bisectors of a BC, then triangle ABC and triangle DBC are formed। ठीक है जी, एक लाइन बाइसेक्ट कर गई है, एक तो जो हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गए हैं एज यूज में सी, एक ट्राइंगल ABC एंड एक ट्राइंगल BDC। ठीक है जी, आप ये देख सकते हैं कि जब जो लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है वो एक आइसोलेस ट्राइंगल बना रही है। ठीक, कैसे बना रही है? राइट एंगल है, राइट एंगल के जो दोनों ज्वाइन लाइंस होती हैं वो ऑलवेज इक्वल होती हैं और एक आइसोसेल्स ट्राइंगल वही होता है जिसके अंदर आपका एक एंगल और दो लाइंस आपकी इक्वल हों। ठीक है जी, बाइसेक्टर से राइट एंगल बना, दैट्स मीन कि लाइन ए बी इक्वल टू लाइन ए सी एंड लाइन BD इज इक्वल टू लाइन DC। सो दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल।